उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय के आप सभी भावी सहायक कुल सचिवों, स्वागत है आप सभी का देवप्रयागम आईएएस में, डीपीआईएस में। मित्रों, आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा 2025 में रिटन एग्जाम के तहत, मुख्य परीक्षा के तहत सबसे पहले आपकी परीक्षा का आयोजन करने जा रहा है और यह है उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय सहायक कुल सचिव परीक्षा 2024। इसका आयोजन 2 और 3 मार्च को आयोजित होगा। यद्यपि इसके बारे में भी बहुत डिटेल जानकारी आयोग नहीं दिया है, अभी केवल ये कैलेंडर दे दिया है। शीघ्र इसकी पूरी डिटेल जानकारी वो करेगा और परीक्षाओं का आयोजन प्रयागराज और लखनऊ दोनों के अपने आयोग के दोनों अपने कार्यालय हैं और उन्हीं कार्यालयों के अनुसार अपना ये परीक्षा का आयोजन करेगा। अगर हम देखें तो 6,500 लगभग 6,500 आप सभी लोग इसमें प्रतिभागी बनने जा रहे हैं और इस प्रतिभागी बनने के क्रम में किसकी किस्मत चमक जाए, किसकी किस्मत बुलंद है, वो आपकी तैयारी पर है। आप अपनी तैयारी को आगे बढ़ा रहे हैं और अब आपके तैयारी को आगे बढ़ाने और उसके एक प्रॉपर मूल्यांकन करने का भी समय आ गया है, जिसके लिए आप जानते हैं देवप्रयागम आईएएस डीपीआईएस में आपका पूरा कोर्स, कंप्लीट कोर्स चल रहा है। तीनों पेपर का कंप्लीट कोर्स चल रहा है। जीएस, हिंदी एवं निबंध और फाइनेंशियल हैंडबुक एवं उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट मैनुअल, ये पूरा कंप्लीट चल रहा है कोर्स और इसी कंप्लीट कोर्स के रिवीजन की भी शुरुआत हो रही है। 5 फरवरी से इसका रिवीजन क्लास भी शुरू होगा, जिसका टेस्ट शुरू हो चुका है और पहला टेस्ट आयोजित हुआ है। आज हम उसी पर चर्चा करेंगे, उसी की फ्रेमिंग करेंगे और यह भी बताएंगे कि आपके इस परीक्षा की मेरिट कितनी जा सकती है। 2024 के असिस्टेंट रजिस्ट्रार की मेरिट कितनी जा सकती है। अभी आपने देखा कि कुछ लोगों को आरटीआई के तहत मिला भी था। 2018 की मेरिट कितनी गई थी, 2018 की मेरिट कितनी गई थी, 2014 की मेरिट कितनी गई थी, 2007 की मेरिट कितनी गई थी, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। इसलिए पूरी क्लास को देखिएगा, टेस्ट सीरीज देखिएगा जो भी टेस्ट सीरीज आयोजित की गई है और अगली टेस्ट सीरीज जीएस की होने जा रही है। जीएस और निबंध हिंदी की टेस्ट सीरीज भी होने जा रही है। कंप्लीट कोर्स कहीं नहीं, एक ही जगह देवप्रयागम में है, डीपीआईएस में। तो आइए और इस पूरी क्लास को पहले देखिएगा, उसके बाद फिर आप लोग जो अभी तक नामांकित नहीं है वो भी जुड़िएगा क्लास के साथ। आते हैं एक बार चर्चा करते हैं, लेकिन डीपीआईएस यूट्यूब चैनल को तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। डीपीआईएस यूट्यूब चैनल के साथ जुड़े रहेंगे तो सारी चीजें आपको विधिवत मिलती रहेगी। मित्रों, इस परीक्षा की तैयारी करने के संबंध में पहला टेस्ट आयोजित किया गया है। आपने देखा कि इसका पहला टेस्ट आयोजित किया गया है और थर्ड पेपर का टेस्ट हुआ है असिस्टेंट रजिस्ट्रार के लिए और बिल्कुल एग्जामिनेशन के माहौल में आप लोगों ने पेपर दिया है। आप लोग जो अभ्यर्थी रहे हैं और बिल्कुल परीक्षा के माहौल में ऑनलाइन टेस्ट सीरीज का किस तरीके से सफल आयोजन हुआ है और उसका मूल्यांकन हो रहा है, उसकी फ्रेमिंग की जाएगी और वो फिर उसका फ्रेमिंग आंसर भी आपको दे दिया जाएगा। तो ये बड़ी चुनौती है, लेकिन आपके लिए बहुत ही सुविधाजनक है, सरल है। बिल्कुल घबराइए नहीं, सब कुछ मिलने जा रहा है। लेकिन सबसे पहले देखें कैसे क्या होगा, आपका मॉडल पेपर कैसे रहेगा। जो आपका पेपर होगा उसका ये मॉडल पेपर है। कैसे रहेगा आप जानते हैं, बिल्कुल यही स्थिति रहती है कि नहीं, 5 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 8 प्रश्न पूछे जाते हैं, उसमें से 5 प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं। प्रत्येक प्रश्न हेतु निर्धारित अंक सम्मुख लिखे हुए हैं। उत्तर हिंदी या अंग्रेजी भाषा में दिए जा सकते हैं। तो कहा गया है स्कैन, ज्वाइन, फॉलो देवप्रयागम आईएएस चैनल डीपीआईएस। आइए देखिए, विश यू ऑल द बेस्ट, ज्वाइन टू देवप्रयागम डीपीआईएस। और इसके साथ आइए देखिए, आपका आ गया उत्तर प्रदेश फाइनेंशियल हैंडबुक, पेपर थर्ड का पेपर है। पहला प्रश्न है, निम्न पर संक्षिप्त टिप्पणियां लिखिए। बिल्कुल सेम मॉडल में प्रश्न पूछा जाता है।
सेम मॉडल में प्रश्न रहता है, इसी पैटर्न पर आपको पूरा लिखना है, आंसर इसी पर आपको देना है। अच्छे से आंसर जितना बेहतरीन आप लिखेंगे, उसका मूल्यांकन होगा और कितना लिख पा रहे हैं, आपका टाइम मैनेजमेंट कितना है, ये बहुत मायने रखता है। इसलिए इस पेपर के साथ ज़रूर जुड़ें, पेपर दीजिए, अपना मूल्यांकन कराइए, देव प्रयागम का मेटल लीजिए और 2025 में आप ज्वाइन कीजिए सहायक रजिस्ट्रार, आपका पद बदलने जा रहा है। तो पदच्युति, पृथक्करण, निलंबन और अनिवार्य सेवानिवृत्ति, डिसमिसल क्या है, रिमूवल क्या है, सस्पेंशन क्या है, कंपल्सरी रिटायरमेंट क्या है, निम्न पर संक्षिप्त टिप्पणियां लिखिए। अवकाश एक सुविधा है या अधिकार है, विवेचना करें। आकस्मिक अवकाश क्या है, अर्जित अवकाश क्या है, मातृत्व अवकाश क्या है, चिकित्सा प्रमाण पत्र पर अवकाश क्या है। फिर आपका आता है कार्यभार ग्रहण काल क्या है, इसकी ये आपका पूरा हो गया। तो आप देखेंगे बिल्कुल टू द पॉइंट, ये पेपर पूरा टू द पॉइंट आपका हो रहा है, वही उसी के आधार पर है जिस आधार पर आपको परीक्षा हाल में पहुंच करके और अपनी परीक्षा देनी है। ठीक है, तो आप जब आप कोई पेपर दे और पेपर में ये माहौल क्रिएट हो जाए, आपके ऊपर एक प्रेशर आ जाए, आपके ऊपर एक दबाव आ जाए, ये प्रेशर बन जाए कि नहीं हमें अब इसी क्रम में ही उत्तर देना है, तब समझ लीजिए कि आप सही दिशा में चल रहे हैं। और मित्रों, ये आपके लिए बहुत ही सुखद स्थिति है। आप कई प्रदेश के लोग और उत्तर प्रदेश के तो ढेर सारे लोग आप लोग जुड़े ही हैं। चलिए आते हैं, देखते हैं अगले प्रश्न पर। धारणाधिकार क्या है, चिकित्सा प्रमाण पत्र क्या है, बाह्य सेवा क्या है, प्रतिकर भत्ता क्या है, अंतिम वेतन प्रमाण पत्र क्या है। फिर आपका 5वां है समय मान वेतन क्रम क्या है, वेतन के विभिन्न बताइए। ठीक है, वेतन क्या होता है, वेतन निर्धारण प्रक्रिया उन दशाओं का सुसंगत नियमों के तहत स्पष्ट करें। नियुक्तियों के संयोजन से क्या आशय है, क्या सरकार किसी सरकारी सेवक को एक समय में एक से अधिक पदों का दायित्व दे सकती है, सुसंगत नियमों के आधार पर इसे स्पष्ट करें। 10 अंक का है। भारत से बाहर प्रतिनियुक्ति, ठीक है, डिपुटेशन आउट ऑफ इंडिया पर सरकारी सेवकों को दिए जाने वाले वेतन विनियमन प्रक्रिया पर प्रकाश डालिए। किस प्रकार से यहाँ पर जो है वेतन विनियमन होता है, इस पर प्रकाश डालिए। तो ये है, आपको इन प्रश्नों का आपको उत्तर देना था और ये पेपर था। अब आपको जो देना है, अब हम उस पर चर्चा करेंगे। अगला जो आपका होगा, अब आपका जो होने जा रहा है उस पर आपको देखना है। तो ये तो देखिए, ये इस पर हमने आपको बताया, शेड्यूल दिया है, लगातार ये आपका पेपर चलेगा, मूल्यांकन होगा, फिर जो कमियां होंगी बताया जाएगा, फिर अगला पेपर होगा। ऐसे ही जीएस में भी, ठीक है, हमने बता दिया है। अब फर्स्ट पेपर जो आपका जीएस है, तो जीएस का टेस्ट पेपर है। इसका टेस्ट पेपर आप जानते हैं कि 3 फरवरी को है। 3 फरवरी को जो टेस्ट पेपर होगा, टॉपिक होगा इसका जो टॉपिक होगा उस टॉपिक में हम लोग शामिल कर रहे हैं, आपका इंडियन पॉलिटी है, कॉन्स्टिट्यूशन है, आपका भारतीय संविधान है, इसमें आपका भारतीय संविधान है और आपका भारतीय अर्थव्यवस्था है, भारतीय अर्थव्यवस्था है और करंट अफेयर्स में चर्चित व्यक्ति, तो ये है आपका 3 फरवरी को आपका रहेगा। इसके बाद फिर आपका 8 फरवरी को होगा, फिर 25 फरवरी को होगा। तो इस तरीके से आपका पूरा सिलेबस से कवर हो जाएगा। 3 फरवरी को है, फिर आपका 8 फरवरी को है, 8 फरवरी को रहेगा। 8 फरवरी को जो रहेगा, इसमें आपका 8 फरवरी के सिलेबस में क्या रहेगा, इसमें शेष रहेंगे। इसमें आपका रहेगा इतिहास रहेगा, भूगोल रहेगा, विज्ञान रहेगा, ये 3 रहेगा। साथ ही साथ करंट अफेयर्स के जुड़े रहेंगे। उसके बाद फिर 25 फरवरी को जो होगा ये कंप्लीट होगा। फिर अगला आपका 25 फरवरी को होगा।
25 फरवरी को होगा। ये आपका कंप्लीट पेपर हो जाएगा, ये आपका फुल टेस्ट होगा, ये आपका फुल टेस्ट होगा। 8 फरवरी को जो रहेगा इसमें आपका इतिहास रहेगा, इसमें आपका भूगोल रहेगा, प्लस इसमें आपका विज्ञान रहेगा और प्लस आपका करंट अफेयर्स रहेगा। फुल टेस्ट जो आपका होगा इसमें एक तो क्वेश्चन रिपीट होंगे, इसमें करंट अफेयर्स का टॉपिक मैक्सिमम रहेगा और हो सका तो एक टेस्ट और ले लेंगे, नहीं तो फिर ये 25 तक आपका फुलफिल हो जाएगा। हो सका तो इस बीच 8 से 25 के बीच में भी एक पेपर ले सकते हैं, ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो आपका जीएस यहाँ से आपका मूल्यांकन हो जाएगा और आप जानते हैं 200 अंक का है ये आपका 200 अंक का है। ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है और पूरा सिलेबस ये जो जीएस है, पूरा जीएस आपका कंपाइल वे में एक पीडीएफ में आपको पीडीएफ में मिल रहा है, पूरा नोट्स मिल रहा है इसका। कोई मार्केट में कोई किताब नहीं है, इसके पैटर्न की कोई किताब नहीं है और इसका पूरा कंपाइल नोट्स आपको कहाँ मिल रहा है? देवप्रयागम में मिल रहा है, डीपीआईएस से मिल रहा है। तो आइए जुड़िए देवप्रयागम के साथ। उसके बाद फिर हिंदी और निबंध आप देख रहे हैं, हिंदी और निबंध इसका 2 टेस्ट है, फुल टेस्ट है इसका फुल टेस्ट है। एक तो 6 फरवरी को है, फुल टेस्ट है और फिर दूसरा जो होगा ये आपका 12 या 15 फरवरी को ले लिया जाएगा। इसका जो होगा एक 15 फरवरी को होगा, वो भी फुल टेस्ट होगा और इसमें आपको निबंध, एस्से आपका आपका लेटर राइटिंग, आपका गद्यांश बिल्कुल टू द पॉइंट और इसका आपको अभ्यास करना है। हिंदी व्याकरण का आपको अभ्यास कर लेना है। ये भी 200 अंक का है आपका। 200 अंक का है। इस 200 अंक का मूल्यांकन आपका कैसे होगा? बहुत लोग आप लोगों में से हैं जो सिविल की भी तैयारी कर रहे हैं, दे रहे हैं, लेकिन मूल्यांकन कैसे होगा? आइए दीजिए। इस टेस्ट सीरीज में भी आप अलग से भी टेस्ट सीरीज प्रोग्राम में आप शामिल हो सकते हैं। अगर आप हमारे बैच के साथ, हमारे क्लास के साथ जुड़े हैं तो ठीक है, नहीं तो आप अलग से भी हमारे टेस्ट सीरीज प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। तो आप टेस्ट सीरीज प्रोग्राम में भी शामिल हो जाइए और आइए और पूरा कंटेंट, पूरा मैटर आपको मिलेगा। तीनों पेपर का हिंदी और निबंध पूरा आपको मिल रहा है। आपको पूरा जीएस एक साथ कंपाइल वे में मिल रहा है और पूरा थर्ड पेपर आपको मिल रहा है। साथ ही साथ टेस्ट मिल रहा है, साथ ही साथ आपका सारी क्लासेज मिल रही है, वीडियो क्लासेज रिकॉर्डिंग जो हो चुके हैं वो मिले, सब कुछ एक जगह पर, एक स्थान पर। कहाँ? डीपीआईएस में, देवप्रयागम आईएएस में। तो इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी को जाने मत दीजिए, अभी भी आपके पास समय है। कैसे आपका रिवीजन होगा, कैसे पूरा होगा, ये हम आपको बताएंगे। और इस पूरी क्लास को जो चूंकि पूरी हो चुकी है और ये पूरी क्लास ये आपको 5 तारीख से इसका फुल रिवीजन शुरू हो रहा है। ऐसे लोग जो अब जुड़ रहे हैं वो इस क्लास, पूरी क्लास के साथ रिवीजन में भी जुड़ जाएंगे, रिवीजन में भी शामिल हो जाएंगे। आप आइए इस क्लास की रिवीजन भी कीजिए और अपनी सफलता को सुनिश्चित कीजिए। लेकिन उसके लिए आपको डीपीआईएस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, देवप्रयागम आईएएस ऐप को डाउनलोड करना होगा और फिर आप जुड़ जाएंगे इस परीक्षा कार्यक्रम के साथ। और ये परीक्षा कार्यक्रम आपका 2 मार्च निखार लेकर आएगा। 2 मार्च को आपको पता चलेगा कि हाँ, इसकी वैल्यू क्या रही है, इसका महत्व क्या रहा है। तो आइए जुड़िए। अभी भी फुल कोर्स को भी ले सकते हैं, फुल पीडीएफ को भी ले सकते हैं और इस पूरी क्लास को भी ले सकते हैं। आपके लिए ये पूरी क्लास आपका इंतजार कर रही है, आपके 2025 के पद परिवर्तन के लिए। अच्छा, अब आपके साथ मैंने कहा था कि मैं चर्चा करूंगा आपके साथ। चर्चा करना है हमें। अच्छा, इसकी फ्रेमिंग भी हमें करवाना है। अभी जब मूल्यांकन हो जाएगा, कॉपियों का मूल्यांकन चल रहा है, उसके बाद इनकी सभी की फ्रेमिंग करवाएंगे हम।
पेपर थर्ड के जो पेपर हो रहा है उसकी फ़्रेमिंग भी करवा देंगे। एक बार फ़्रेमिंग करवा देंगे तो सब आपको और अच्छे से पता चल जाएगा कि हाँ, आपने गलतियाँ क्या थी, गलतियाँ क्या-क्या किया है, कहाँ-कहाँ पर गलती हुई है और उस गलती को कैसे सुधारा जाए, ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि टेस्ट का मतलब ही तभी होगा जब आपको अपनी गलतियों का एहसास हो जाए। तो ज़रूरी है कि इस गलती का एहसास आपको हो जाए और फिर आप मूल्यांकन करें। अब देखिए मेरिट कितनी जाएगी? हमने कहा था क्लास के साथ बने रहिएगा। इसकी मेरिट कितनी जाएगी अगर हम इसकी बात करें, तो आप देखें कि आपका जो ये 2000 संभावित जो यहाँ का आपका है, जो संभावित मेरिट जो है, देखिए मेरिट तो लगभग वही के आस-पास रहेगी, 300 के आस-पास। आपको अपनी पूरी तैयारी ऐसा करना है कि 300 अंक का जो टारगेट है ना, 300 अंक का टारगेट आपका पूरा होना चाहिए, बल्कि आप टारगेट 300 प्लस का भी रखें, क्योंकि इस बार कॉम्पिटिशन ज़्यादा है। डीपीआईएस ने कॉम्पिटिशन को और भी बड़ा कर दिया है, जटिल बना दिया है, तो कॉम्पिटिशन थोड़ा-सा ज़्यादा है। आपको 300 अंक प्लस का आंकड़ा आपको रखना है। 300 अंक, हताश नहीं होना, निराश नहीं होना है। जब हताश हो जाइएगा, निराश हो जाइएगा तो उसके लिए आपका देवप्रयागम आईएएस जो सदैव आपके साथ बना है 2007 से आज तक आपके हर मौके पर और इंटरव्यू, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू, चाहे वो सिविल सर्विसेज का रहा हो, यूपी पीसीएस का रहा हो, समीक्षा अधिकारी का रहा हो, खंड शिक्षा अधिकारी का रहा हो, ठीक है? इन सभी के साथ हम आपको इसी रूप में रहेंगे, मिलेंगे। सबसे विश्वसनीय, सबसे विश्वस्त प्लेटफ़ॉर्म, जहाँ बदलने वाला कुछ भी नहीं है, सब आपके साथ में है। आइए इस पर बिल्कुल अपना केंद्रित हो जाइए और आप जानते हैं कि इस पर केंद्रित होकर आपको 2014 में जो मेरिट गई थी, अगर आप देखें 2014 में जो मेरिट गई थी, अगर हम इसकी बात करें, यहीं पर अगर हम देखते हैं कि 2014 की अगर हम बात करें, तो आपका 2014 में जो मेरिट गई थी, ये आपकी थी कुल पद 21 थे। 2018 में 21 पद थे। 21 पद में से 15 अनारक्षित थे और जो मेरिट गई थी जनरल के लिए जो गई थी वो थी आप देखेंगे 334। एससी के लिए गई थी 276, ओबीसी के लिए गई थी 312 और महिलाओं के लिए गई थी 278। तो इतनी मेरिट में अंतर था। मैंने 334 और 278 में आप देखें एक लंबा अंतर है। ये था मेरिट का जो अंतराल था, ये था जो कट ऑफ गया हुआ था, ये था। तो ये बहुत है, कम नहीं है। अगर आप देखें तो 234, 334 कम नहीं है, 334 बहुत है, ठीक है। ये न्यूनतम था 334 और अधिकतम था 349। अधिकतम 349 था और न्यूनतम जो है 334 था, तो बहुत मेरिट चली गई थी, कम मेरिट नहीं थी। और अगर आप 2018 की बात करें तो 2018 में गई थी 335 अनारक्षित के लिए। तो ये भी इस तरीके से आपको अपनी अपनी स्ट्रेटजी को बहुत ही बेहतरीन लेकर के चलना है। कहाँ-कहाँ पर आपको सुधार करने की ज़रूरत है, कहाँ-कहाँ पर कमियाँ हैं, मौजूद हैं, कमियाँ तो हैं ही, उन कमियों को दूर करना है। कैसे टाइम मैनेजमेंट आप कैसे करें? आपके लिए वही समस्या क्या है? टाइम मैनेजमेंट की भी है। क्यों? क्योंकि आप तो पिछले 10 सालों से आप केवल सरकारी विभाग में सरकार के लिए काम करते रहे हैं। आप टाइपिंग करते रहे हैं, आप और भी लेखा, ऑडिट जो भी आपके काम रहे हैं, शिक्षण, प्रशिक्षण सब करते रहे हैं। लेकिन आपने कभी अपनी राइटिंग में सुधारने पर नहीं बल दिया है। ज़रूरत ही नहीं थी, लगता था अब इसी में रहना है।
लेकिन आपका विभागीय एग्ज़ाम होता हो तो विभागीय तो है, लेकिन अब आपको इस पर भी ध्यान देना है। तो यहाँ पर आपको अपना मेंटेन करना है। हिंदी और निबंध में ढेर सारी आपकी लेखन शैली में हम तो चेक कर रहे हैं, देख रहे हैं कि जो अध्यापकगण हैं वो भी गलतियाँ कर रहे हैं, जिनका काम केवल पठन-पाठन ही रहा है, वो भी बहुत गलतियाँ कर रहे हैं। आपको ये सब दूर करना है। बस सुधार दीजिए इनको, सुधार दीजिए और फिर क्या होगा, टारगेट जीएस में आपको कितना लाना है, आपको हिंदी और निबंध में कितना लाना है और आपको थर्ड पेपर में कितना लाना है, इसका टारगेट अभी से फिक्स कर लीजिए और उसी टारगेट के आधार पर आपको क्या करना है, अपनी स्ट्रेटजी को तेज़ी से आगे लेकर के चलना है। चलिए आइए, जुड़िए देवप्रयागम से, डीपीआईएस से और मैं डीपी पांडे आपके साथ एक प्रहरी की भांति, एक पिलर की भांति खड़ा हूँ। ढेर सारी शुभकामनाएँ, मंगल कामनाएँ देवप्रयागम के साथ जुड़ने के लिए।